नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, खुद को ऐसे खड़ा करो। खुद को ऐसे खड़ा करो। कैसे? कि तूफान भी रास्ता बदल के चला जाए। खुद को ऐसे खड़ा करो कि तूफान भी रास्ता बदल के चला जाए। यानी इतनी मजबूती से खड़े हो जाओ कि सामने वाला अपने आप रास्ता बदलने को मजबूर हो जाए। जीवन में हर परिस्थितियाँ जीवन में चलती रहती हैं। जीवन ऐसा नहीं है कि बहुत ही जो है सीधे और सरल तरीके से चलता है। जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं। कभी अच्छे मोड़ आते हैं, कभी गलत मोड़ आते हैं, कभी जीवन में हैरान करने वाले भी मोड़ आते हैं जहाँ पर आप गलत होते ही नहीं हैं, लेकिन सामने वाले आपको गलत बताने पर तुले। अब आप कैसे करेंगे? आप हर एक को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो आपकी बस की चीज़ ही नहीं है। तब क्या करेंगे? तब आपको वहीं खड़े रहना है। स्थितियाँ अपने आप, यदि आप दृढ़ता से खड़े हैं तो स्थितियाँ अपने आप सामने वाले को बाध्य करेंगी सच जानने के लिए, क्योंकि आप अडिगता से खड़े हैं। आपके सामने आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो चुनौती अपने आप रास्ता मोड़ लेंगी। लेकिन उसमें परेशानी होती है, इतना आसान नहीं होता। ये कहने में जितना सरल है, सुनने में जितना सरल है, उतना ही इसको समझना और झेलना दोनों मुश्किल है। जीवन में इन दोनों चीज़ों को समझना और झेलना दोनों मुश्किल है, लेकिन आप इनसे भाग ही नहीं सकते। जीवन में जो भी चुनौती आ रही है, या तो आप उसका सामना कीजिए, या आप सामना नहीं कर सकते तो डिप्रेस हो जाइए। वो तो कोई तरीका नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे वो आपकी जानकारी में है, चाहे आपकी जानकारी में नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल सही चल रहे होते हैं तो कई बार आपके जो सामने आपको जो मित्र नज़र आ रहे होते हैं, वो आपके पीठ पीछे, आप ही की पीठ में छुरा भोंक रहे होते हैं। या आपके जो परिवार वाले, जो आपको अपने परिवार वाले नज़र आते हैं, वो परिवार वाले आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। और उसके लिए वो, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचाना, इसलिए वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं, कि जहाँ पर आप मजबूर हो जाएं। आपको इतना उकसाया जाता है, इतना पिंच किया जाता है आपको, कि आप उसके सामने बोलने पे बाध्य हो जाएं, कुछ ना कुछ कहने पे मजबूर हो जाएं। तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, चीज़ों को छोड़ सकते हैं, जीवन में लोगों से मुंह मोड़ सकते हैं। लेकिन जब चुनौती कुछ ऐसी हो कि जिसको करने के लिए आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा, वहाँ से भागने की गुंजाइश नहीं है, तो क्या करेंगे? तो फिर यही है कि आप उसका सामना कीजिए, क्योंकि आपको तो वो सामने वाला बिना ही उसके ही गलत बता रहा है। आपको तो, आप चाहे सफाई दें या ना दें, वो तो वैसे ही आपके पीछे है। तो आप क्यों उससे डर रहे हैं? जब एक गलत व्यक्ति इतना निडर है, कि उसको निडरता का कोई मतलब सीमा ही नहीं है। उसकी निडरता की सीमा यहाँ तक है कि वो सारे इल्ज़ाम लगा रहा है आपके पास, और सारे लोग उसको सही मान रहे हैं, सारे लोग उसे सही भी मान रहे हैं। आश्चर्य की बात ये होती है कि एक व्यक्ति आपको इल्ज़ाम लगा रहा है और उसको सारे लोग सही मान रहे हैं, और क्यों? वो सिर्फ इसलिए लगा रहा है क्योंकि सिर्फ उसको आपसे बदला लेना है। उसका भी कोई कुछ कर रहा नहीं है, सिर्फ बदले की आड़ में वो किसी हद तक जा रहा है, किसी भी हद तक। तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये कि खुद को इतना मजबूत कर लो कि आपको कोई हिला ही ना सके, हार करके उसको ही अपना रास्ता बदलना पड़े। एक ना एक दिन गलत व्यक्ति अपने आप सामने आ जाएगा। अब वो, कई बार ऐसा होता है कि मैंने खुद महसूस किया कि कई बार सामने वाला जो गलत होता है, वो उस व्यक्ति का, वो जीवन से ही चला जाता है, जीवन से ही चला जाता है गलत व्यक्ति। अब क्या करेंगे? आप क्या करें? आपके साथ सामने वाले ने गलत किया और वो गलत करके चला भी गया, और आपको ही चाहता था वो सज़ा मिले और आपको नहीं मिल पाया। तो अब क्या करेंगे? आपको तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका कोई समाधान है ही नहीं, जिसका कोई समाधान नहीं, सिर्फ एक ही समाधान है,
वो समाधान ये है कि आपको हर स्थिति में चलते रहना है, आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी। सिर्फ एक ही समाधान है कि जीवन में हर तरह से, चाहे वो समस्या किसी भी तरीके से आए, आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। आप आए दिन देखते हैं सामाजिक समस्याएं कितनी सारी हैं, जहाँ पर आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। आपके सामने आपको पता भी है सारा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप उसको सहने के लिए बाध्य हैं, सहने के लिए बाध्य हैं बहुत बार। सिर्फ किस लिए? सिर्फ किस लिए? इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें जुड़ी रहें, आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जो परिवार होता है, परिवार में एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है। आपने अर्जुन की स्थिति देखी थी, कृष्ण ने जब उनको उपदेश दिया, अर्जुन की क्या स्थिति थी? अर्जुन जुड़े हुए थे उन भाइयों से, इसलिए भाइयों से जुड़े हुए थे, पितामह से जुड़े हुए थे, अपने पूरे परिवार से जुड़े हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि ये इसमें जितने भी लोग हैं ये मेरे परिवार के, इन पर मैं तीर चढ़ रहा हूँ। लेकिन कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया उसके पीछे सिर्फ एक ही बात थी। कृष्ण ने कहा कि यदि अर्जुन पीछे मुड़ेगा तो भी ये लोग तो यही मानेंगे कि क्या कहते हैं, ये हमसे डर के भाग गया। वो ये थोड़ी मानेंगे कि ये प्यार करता है इसलिए इसने ऐसा किया। तो मतलब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये क्योंकि हमसे सामना करने में समर्थ नहीं था इसलिए पीछे लौटा। इसलिए कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम जब सामने वाले आपके सामने खड़े ही हो गए, वो चुनौती ही देने के लिए खड़े हो गए आपके लिए, गलत होते हुए भी चुनौती दे रहे हैं, तो गलत व्यक्ति इतना निडर है कि उसको कोई डर नहीं, तो आप क्यों डर रहे हैं? अब हार जीत का फैसला छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे समय पर हार जीत का फैसला छोड़ देना चाहिए ऊपर वाले पर। जब जब गलत व्यक्ति खड़े हो सामने आपके, तब हार जीत का फैसला सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में सौंपना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी निडरता को आप कैसे समझाएंगे, और आपके पास क्या आपकी तो एक सामर्थ्य है ना। सामने वाले ने तो आपको गलत साबित करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हुए हैं, आप कैसे करेंगे उसको गलत साबित? आप क्योंकि, और वो करे इसलिए क्योंकि वो आपकी कमजोरी को समझ चुका है, वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो इसलिए ये है कि जब परेशानी ऐसी आ जाए, जीवन में कठिनाई ऐसी आए, तो जीवन में हमेशा उन गलत लोगों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम करते रहने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि वो जो लोग आपको गलत साबित करने पर और गलत साबित करने में लगे हुए थे, वो चाहे जीवित रहें चाहे जीवित ना रहें, ज़माना ज़रूर उनको जान लेता है कि ये व्यक्ति सही था और ये गलत था। लोग मरने के बाद भी ये कह देते कि हाँ ये व्यक्ति गलत था, हमने वाकई इसको समझने में भूल कर दी, ये व्यक्ति गलत था। मरने के बाद भी लोग कह देते हैं, गलत व्यक्ति को बाद में भी सामने आ जाता है, और इसी तरीके से सही व्यक्ति का सही, चाहे वो व्यक्ति चला जाए उसके बाद भी सत्य सामने आ जाता है, और लोग जान लेते हैं कि ये व्यक्ति सही था, सामने वाला इसको गलत ठहरा रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और जीवन में ये जो चुनौती वाली बात है, ये जो परिस्थिति की बात है कि खुद को खड़ा करने की बात, ये जीवन की बात है, ये सिर्फ एक सामान्य चीज़ों की बात नहीं है। जीवन में ये तो इस तरह की चुनौती है कि जो सामने वाला खड़ा है या नहीं खड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है आपकी, अप्रत्यक्ष में आपके साथ चल रही हैं, आप उनको कैसे समझेंगे? उनको नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सिर्फ एक ही रास्ता है, इसीलिए कहते हैं कि आप कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो इसीलिए कहा गया कि कर्म करते रहो, कर्म के से मत हटाओ। ये इतनी बड़ी बात कहने के पीछे गीता में सिर्फ एक ही बात थी कि अपने कर्म से पीछे मत हटो। क्यों? क्योंकि खुद को खड़ा करना। जब आप खुद खड़े रहते हैं तो जीवन की सारी चुनौतियाँ, जो परिस्थितियाँ हैं चुनौतीपूर्ण,
जो लोग हैं चुनौतीपूर्ण, वो अपने आप ही परास्त हो जाते हैं। धन्यवाद। आज मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।